राधे राधे दोस्तों। ओम नमो नारायण। दोस्तों, विजय एकादशी आने वाली है। फागुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत जो होगी वो होगी 23 फरवरी 2025 को दोपहर 1:55 पर और अगले दिन 24 फरवरी 2025 को दोपहर 1:44 पर समाप्त हो जाएगी। तो ऐसे में उदया तिथि के अनुसार 24 फरवरी को विजय एकादशी का व्रत रखा जाएगा। दोस्तों, अब मैं आपको बता देती हूँ कि विजय एकादशी के दिन कौन सी कथा पढ़नी चाहिए। तो चलिए आइए शुरू करते हैं विजय एकादशी की कथा। और कथा के बाद मैं आपको विजय एकादशी के पारण का समय भी बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं विजय एकादशी की कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान राम ने लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए विजय एकादशी का व्रत किया था। इस व्रत के प्रभाव से उन्होंने रावण पर विजय प्राप्त की। विजय एकादशी का व्रत रखने से साधक को हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। विजय एकादशी का व्रत रखने से शत्रुओं पर विजय, सुख, समृद्धि और समस्त इच्छाओं की पूर्ति होती है। यह व्रत रोग, दोष और शत्रुओं पर विजय दिलाने वाला माना जाता है। इस दिन व्रत और पूजा से साधक की सभी मनोकामनाएं पूरी होती है और मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। विजया एकादशी के दिन व्रत करने से स्वर्ण दान, भूमि दान, अन्न दान और गौदान के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है और प्राणियों को मोक्ष प्राप्त होता है। इस व्रत को विधि विधान से करने से विपरीत परिस्थितियां भी अनुकूल हो जाती हैं और शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। विजय एकादशी का व्रत रखने से साधक को हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। बहुत समय पहले की बात है। द्वापर युग में धर्मराज युधिष्ठिर को फागुन एकादशी के महत्व के बारे में जानने की जिज्ञासा हुई। उन्होंने अपनी शंका भगवान श्री कृष्ण के सामने प्रकट की। भगवान श्री कृष्ण ने फागुन एकादशी के महत्व कथा के बारे में बताते हुए कहा कि हे कुंती, कि सबसे पहले नारद मुनि ने ब्रह्मा जी से फागुन कृष्ण एकादशी व्रत की कथा व महत्व के बारे में जाना था। उनके बाद इसके बारे में जानने वाले तुम ही हो। बात त्रेता युग की है, जब भगवान श्री राम माता सीता के हरण के पश्चात रावण से युद्ध करने के लिए सुग्रीव की सेना को साथ लेकर लंका की ओर प्रस्थान किया। तो लंका से पहले विशाल समुद्र ने रास्ता रोक लिया। समुद्र में बहुत ही खतरनाक समुद्री जीव थे जो वानर सेना को हानि पहुंचा सकते थे। चूंकि श्री राम मानव रूप में थे, इसीलिए वह इस गुत्थी को उसी रूप में सुलझाना चाहते थे। उन्होंने लक्ष्मण से समुद्र पार करने का उपाय जानना चाहा। तो लक्ष्मण ने कहा कि हे प्रभु, वैसे तो आप सर्वज्ञ हैं, फिर भी यदि आप जानना ही चाहते हैं तो मुझे भी स्वयं इसका कोई उपाय नहीं सूझ रहा है। लेकिन यहाँ से आधा योजन की दूरी पर वाक दलाभ्य मुनिवर निवास करते हैं। उनके पास इसका कुछ न कुछ उपाय हमें अवश्य मिल सकता है। फिर क्या था, भगवान श्री राम उनके पास पहुंच गए। उन्होंने प्रणाम किया और अपनी समस्या उनके सामने रखी। तब मुनि ने उन्हें बताया कि फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को यदि आप समस्त सेना सहित उपवास रखें तो आप समुद्र पार करने में तो कामयाब होंगे ही, साथ ही इस उपवास के प्रताप से आप लंका पर भी विजय प्राप्त करेंगे। समय आने पर मुनि वाग्दलभ्य द्वारा बताई गई विधि अनुसार भगवान श्री राम सहित पूरी सेना ने एकादशी का उपवास रखा और राम सेतु बनाकर समुद्र को पार कर रावण को परास्त किया। तो दोस्तों, ये थी विजय एकादशी की प्राचीन व्रत कथा। अब हम बात कर लेते हैं विजय एकादशी के पारण के समय की। दोस्तों, विजय एकादशी का व्रत रखने वाले भक्त व्रत का पारण मंगलवार 25 फरवरी को सुबह 6:50 से सुबह 9:08 तक कर सकते हैं। तो इस समय पर आप व्रत का पारण कर लीजिएगा। दान देकर आप स्वयं भी भोजन ग्रहण कर लीजिएगा।